नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। प्रदेश में पिछले 10 दिनों में कोरोना से बचाव के लिए 16,25,792 लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगवा लिया है। राज्य के 24,95,168 नागरिकों ने अब तक प्रिकॉशन डोज लगवा लिया है। कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव के अंतर्गत 15 जुलाई से प्रदेश भर में 18 वर्ष से 59 वर्ष के लोगों को भी सभी सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों में निःशुल्क प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी पात्र लोगों से प्रिकॉशन डोज अवश्य लगाने की अपील की है। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 दिन तक चलने वाले कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव के तहत आगामी 30 सितंबर तक 18 वर्ष से 59 वर्ष के लोगों को कोविड वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज लगाया जाएगा। टीकाकरण संबंधी किसी भी तरह की जानकारी के लिए निःशुल्क टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कारगिल विजय दिवस पर भारतीय जवानों की वीरता को नमन करते हुए कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को अपने अदम्य साहस और शौर्य से विपरीत परिस्थितियों में भी घुसपैठियों से कारगिल को मुक्त कराकर ऑपरेशन विजय में सफलता प्राप्त की। इस दिन की याद में हम हर साल कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। यह देश की वीर सपूतों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का एक दिन है। यह दिन देश के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता है और सिखाता है कि देश सबसे ऊपर है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह पूरे देश के लिए गौरवशाली दिन है। आज विधानसभा सत्र का 5वां दिन है। राज्यसभा व स्कूल शिक्षा मंत्री करेंगे सवालों का सामना। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सदन में सवालों के जवाब दिए। आज सत्र के 5वें दिन कुल 66 सवाल लगाए गए हैं। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से फौती नामांतरण, डायवर्जन, सीमांकन व बांटांकन के लंबित प्रकरणों के संबंध में सवाल पूछे गए हैं। इसके साथ ही सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन, शासकीय भूमि के आवंटन, डैम में प्रभावितों को मुआवजा, आदिवासी भूमि को बिक्री की अनुमति, जमीन फर्जीवाड़ा, शासकीय जमीन पर अतिक्रमण व SECL को लीज में दी गई जमीन आदि के संबंध में सवाल पूछे गए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य से 50 विद्यार्थी एवं 4 सहयोगी शिक्षक सहित कुल 54 प्रतिभागी 24 जुलाई 2022 को प्रातः 4:05 आनंद गुजरात के लिए दुर्ग से रवाना हो गए हैं। विद्यार्थियों और शिक्षकों का ये दल दुर्ग से पूरी गांधीधाम सुपरफास्ट ट्रेन से रवाना हुआ है। यह दल गुजरात राज्य के 5 दिवसीय भ्रमण पर रहेगा। यहाँ कार्यक्रम के तहत प्रत्येक दिवस अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गुजरात में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यार्थियों का मेजबानी करेगा। बता दें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम भारत में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम है। कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के समस्त राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को एक दूसरे के साथ मैट्रिक्स कर जोड़ा गया है। टीम 30 जुलाई 2022 को ट्रेन वापसी कर रात्रि 10:30 पर दुर्ग स्टेशन पहुंचेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजधानी रायपुर स्थित निवास पर हर बार की तरह इस बार भी किसानों, भाइयों और बहनों के साथ हरेली पर्व को पारंपरिक और धूमधाम से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री इस अवसर पर कृषि यंत्रों की पूजा भी करेंगे। हरेली पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए मुख्यमंत्री निवास में तैयारियां जोर शोरों से शुरू हो गई हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों द्वारा सुआ, कर्मा, ददरिया और गेड़ी नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी तथा हरेली गीत भी गाए जाएंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिन सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा की है उनमें हरेली त्योहार भी शामिल है। हरेली के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पाटन ब्लॉक के गांव करसा से गोधन न्याय योजना का विस्तार करते हुए गौमूत्र खरीदी का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरेली पूजा स्थल में बैलगाड़ी से पहुंचेंगे। किसान सम्मेलन का खास आकर्षण नए कृषि उपकरणों की लॉन्चिंग होगा। इसमें सबसे खास है एक ऐसा ड्रोन जिसके माध्यम से फर्टिलाइजर और कीटनाशक की समुचित मात्रा में काफी कम समय में छिड़काव हो सकेगा। अभी के लिए इतना ही। जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। तब तक बने रहें सबले बढ़िया के साथ।